प्रोसेस हो सदन के अंदर, तो उस समय बहुत सारे विधायक जो है पलटी मारते हुए नजर आ जाएं। वहां पर जो जेडीयू अभी पूरे दमखम के साथ जो है बीजेपी के साथ सत्ता में है, उसकी सरकार जो है वो कह सकते हैं कि समाप्त। कल शपथ ग्रहण होता है और आज कैसे ईडी एक्टिव हो जाती है। तो अब नीतीश कुमार के जाने के बाद लालू प्रसाद यादव सरकार बनाना या फिर सरकार बनाने की रणनीति को लेकर के कम चर्चा करेंगे, खुद को ईडी की गिरफ्तारी से बचाने के लिए ज़्यादा चर्चा। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासत काफी गर्माती हुई नजर आ रही है। एक तरफ नीतीश कुमार ने जहां महागठबंधन को तोड़कर एक बार साबित कर दिया है कि वो पलटूराम है। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से एनडीए के साथ हाथ मिला लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव से आज ईडी अधिकारी फिर से पूछताछ करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं राहुल गांधी की यात्रा भी बिहार में यहां पर अपनी मौजूदगी पेश करेंगी। ऐसे में राहुल गांधी बिहार भी पहुंच चुके हैं। तो अब ये देखना होगा कि तमाम चर्चाओं के बात करें, यहां पर चर्चाओं की बात करें तो तीनों ही मुद्दों के तहत बिहार में सबकी नजर होने वाली है। एक तरफ नीतीश कुमार कैबिनेट बैठक आज होती हुई नजर आएगी, लालू प्रसाद यादव से पूछताछ, राहुल गांधी भी बिहार में मौजूद है। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार का बना बनाया खेल क्या आज बिगड़ सकता है? नीतीश कुमार जिस तरीके से साबित करते हुए नजर आए हैं कि उनके पास विधायकों की संख्या ज्यादा है, नीतीश कुमार साबित कर पाए हैं कि एक बार फिर से वो आरजेडी के साथ नहीं आ सकते हैं। आरजेडी में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा था। यही आरोप नीतीश कुमार ने लगाए कि कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए आरजेडी उन्होंने छोड़ दी, आरजेडी का साथ छोड़ दिया। तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आए कि खेल अभी बाकी है। तो क्या मान लिया जाए कि जो खेल अभी बाकी है तो उसमें नीतीश कुमार अब फंसते हुए नजर आ सकते हैं? तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद है अमन सर, मेरे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, राहुल गांधी बिहार पहुंच चुके हैं, दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव के घर पर भी एक तरीके से ईडी अधिकारी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बड़ा खेल किया है, इसमें किसको सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पर झेलने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी का जिक्र आपने किया। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी के लिए जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उतनी सुखद हो नहीं पा रही, क्योंकि अगर देखा जाए जब वो असम पहुंचते हैं उनके ऊपर FIR दर्ज होती है। हेमंत बिस्वा जो मुख्यमंत्री हैं असम के, वो तमाम सारी बातें उनके खिलाफ कहते हैं। बंगाल आने से पहले ही तकरीबन ये साबित हो जाता है कि ममता बनर्जी उनके साथ नहीं रहेंगी। इसके बाद जब वो आज बिहार पहुँचते हैं तो उससे पहले ही नीतीश कुमार उनका खेमा छोड़ देते हैं और बिहार की जो राजनीति उसमें बहुत बड़ा भूचाल आ जाता है। तो कुल मिलाकर ये जो पार्ट 2 राहुल गांधी की यात्रा का है, ये उनके लिए सुखद नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन बहुत नज़दीक है, 2 से 3 महीने का वक्त बचा है। तो ऐसे में राहुल गांधी के लिए हर एक कदम, खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए हर एक कदम बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये भी कहना मेरे ख्याल से ज़रूरी यहाँ पर हो जाता है कि राहुल गांधी के जितने भी एफर्ट हैं वो पार्टी के लिए कारगर साबित नहीं हो पा रहे हैं। तमाम कोशिश के बावजूद भी पार्टी को वो मिलाकर, या यूँ कहें कि एकजुट नहीं रख पा रहे हैं। आपको याद होगा कि जिस दिन जो न्याय यात्रा शुरू होने वाली थी उससे ठीक 1-2 दिन पहले की बात है कि जब मिलिंद देवड़ा जो लगातार उनके बहुत करीबी माने जाते थे, उन्होंने पार्टी को बाय बाय कह दिया। इसके अलावा राम मंदिर के ऊपर पूरे का पूरा मामला फंसा, उसमें भी बहुत सारे नेताओं ने जो है पार्टी छोड़ दी। तो ये जो समय है कांग्रेस पार्टी का वैसे पहले ही खराब चल रहा था, लेकिन अभी मौजूदा वक्त में ये समय और ज़्यादा खराब नजर आ रहा है। अब इसको कैसे राहुल गांधी और तमाम जो इंडी गठबंधन के बच्चे कुछ दल हैं वो इसको मैनेज करते हैं, क्योंकि ये लग रहा है कि जो भी दल कह सकते हैं इंडी गठबंधन में है वो उनके साथ नहीं है। आपने ममता बनर्जी को देखा, आपने आम आदमी पार्टी को देखा, आपने नीतीश को देखा, और अखिलेश यादव का भी आप देखिए कि जिस तरह यूपी के अंदर 80 सीटें हैं, वहाँ पर 11 सीटें सिर्फ कांग्रेस पार्टी को देते हुए नजर आ रहे हैं। उनमें भी बनारस दे रहे हैं, फर्रुखाबाद दे रहे हैं, ऐसी सीटें दे रहे हैं जहाँ पर लगातार कांग्रेस पार्टी को हार मिल रही है। तो कुल मिलाकर इससे ये साबित हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो सहयोगी दल हैं वो सहयोग करने के मूड में बिल्कुल है नहीं कांग्रेस पार्टी को। इसीलिए लगातार जो कांग्रेस पार्टी है उसकी ज़मीन जो कह सकते हैं कि मजबूती की तरफ जो सोच रहे थे बढ़ेगी, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा, बल्कि और ज़्यादा कमज़ोर होती हुई नजर आ रही है। जैसे सर तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी आप रुकिए, अभी तो खेल बाकी है, अभी लोकसभा चुनाव भी बाकी है और उसके बाद विधानसभा चुनाव भी बाकी हैं। तो ऐसे में क्या वो नीतीश कुमार को एक चेतावनी देते हुए नजर आए हैं कि आपने तो गठबंधन तोड़ दिया, लेकिन हम आप पर भी भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि विधायक हमारे ज़्यादा थे, खेल नीतीश कुमार ने बिगाड़ा था? जी बिल्कुल, और अभी भी हो सकता है नाज़मीन इसमें बहुत सारा खेल, क्योंकि अगर विश्वास मत के लिए जाएंगे उसके लिए ऊपर जिस तरह से आरजेडी और तमाम दल कह सकते हैं, तो वहाँ पर साबित करना पड़ेगा। और ऐसे में जो जेडीयू है, बीजेपी है
और उनके जो सहयोगी दल हैं उनको अपने तमाम सारे लोगों को साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि लगातार ये बात भी कही जा रही है कि जो ललन सिंह है खासम खास माने जाते थे एक समय नीतीश कुमार के, लेकिन मौजूदा वक्त में उनकी उतनी बेहतर कह सकते हैं कि दोस्ती रही नहीं, उतने बेहतर ताल्लुकात रहे नहीं हैं। तो ऐसे में कई सारे जो जानकार हैं वो ये भी मानकर चल रहे हैं कि हो सकता है कि जब ये सारा प्रोसेस हो सदन के अंदर तो उस समय बहुत सारे विधायक जो हैं पलटी मारते हुए नजर आ जाएं। वहाँ पर जो जेडीयू अभी पूरे दमखम के साथ जो है बीजेपी के साथ सत्ता में है, उसकी सरकार जो है वो कह सकते हैं कि समाप्ति की ओर भी बढ़ जाए। तो कुल मिलाकर अभी बहुत सारा खेल होना बाकी है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जैसा आपने कहा भी कि अभी लोकसभा चुनाव है, इसके बाद 2025 में फिर चुनाव है, तो ऐसे में कई मौके हैं अभी आरजेडी के पास खुद को साबित करने के, लेकिन उनको पहले अपना वोट बैंक बचाना पड़ेगा। साथ में ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि 2019 में एक भी सीट आरजेडी की बिहार के अंदर नहीं आई थी, तो ऐसे में उनको ये समझना पड़ेगा कि जो उनके पास वोट बैंक है कैसे उनके पास बना रहे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि 1 से 2 महीने के अंदर चुनाव है, तो ऐसे में जिम्मेदारी आरजेडी के ऊपर ज़्यादा है कैसे अपने वोट बैंक को बचाती है और साथ में अपनी सीटों को जो हासिल कर पाती है, क्योंकि एक भी सीट का ना होना इसका मतलब ये है कि लोकसभा में आपका कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ऐसे में उनको ये ज़रूर सोचना पड़ेगा कि कैसे अपने जो सांसद हैं उनको जिताया जाए और लोकसभा में भेजा जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर विश्वास मत भी पेश करना होगा और ऐसे में नीतीश कुमार यहाँ पर पेश नहीं कर पाए या विधायक उनसे नाराज हो जाते हैं, विधायक छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर अभी भी नीतीश कुमार का खेल बिगड़ सकता है। लेकिन राहुल गांधी जो बिहार में मौजूद हैं, अपनी न्याय यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में क्या बिहार में नीतीश कुमार राहुल गांधी की यात्रा को रोकने का काम करेंगे? क्योंकि अब नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ हाथ मिला लिया है, इंडिया अलायंस से दूरी बना ली है, जो एक वक्त पे कहते हुए नजर आ रहे थे कि पीएम चेहरे के रूप में नीतीश कुमार हो सकते हैं। दौलत मेरे साथ मौजूद है। दौलत, जैसे राहुल गांधी बिहार में पहुंच चुके हैं, असम में देखे गए, पश्चिम बंगाल में देखे गए, असम में किस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा को रोकने का काम किया गया, अब क्या बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, तो क्या राहुल गांधी की यात्रा को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है? बिल्कुल, लगातार इसके कयास लग रहे हैं कि यहाँ बंगाल में, असम में कई जगह रुकावट आई, कई जगह दिक्कतें यहाँ पर आई, क्योंकि यहाँ पर ममता बनर्जी भी इंडिया अलायंस से नाराज नजर आ रही हैं। एक भी सीट वो कांग्रेस या अन्य दल को नहीं देना चाहती, कहती हैं हम तो इन अन्य दल के खिलाफ पिछले 32 साल से लड़ रहे थे और अब इनको ही सीट दे दें तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए ठीक नहीं है। लेकिन अब बिहार में भी जिस तरीके से जैसे जैसे यात्रा राहुल गांधी की चल रही है तो सियासी उठापटक हो रही है। अब बिहार में वो सियासी उठापटक देखी गई, अब बिहार में जाएंगे तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो नाराज थे इंडिया अलायंस से, जो नाराज थे यहाँ पर कांग्रेस की नीतियों से, जो साफ वो खुल के कहते हैं कि उस गठबंधन में कुछ काम नहीं हो रहा था तो मेरा टिकना वहाँ पर सही नहीं था, अब देखा जा सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा पर भी बड़ा निशाना वो साधते हुए नजर आ सकते हैं, या फिर यहाँ पर असम की तरह भी ऐसी कोई घटना यहाँ पर घट सकती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब लालू प्रसाद यादव की बात कर लें तो यहाँ पर लालू प्रसाद यादव से भी ईडी अधिकारी पूछताछ करते हुए नजर आएंगे। तो क्या मान लिया जाए कि जैसे जेडीयू ने आरजेडी का साथ छोड़ा, वैसे ही ईडी अधिकारी भी यहाँ पर एक्टिव हो गए हैं? अबरार मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर अब लालू प्रसाद यादव पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। तो क्या मान लिया जाए कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, पूरा परिवार यहाँ पर अब ईडी अधिकारियों के शिकंजे में जो है तो गिरफ्तारी के कगार पर भी पहुँच सकते हैं, क्योंकि अब जेडीयू से तो नाता टूट चुका है? देखिए बिल्कुल, और ये सारा खेल नीतीश कुमार का भाजपा में जाना, एनडीए में जाके सरकार बनाना, ये सारी चीज़ इसलिए तो की गई है। अब 2024 से पहले अब जो खेल है वो इसी बात का शुरू होगा, और जहाँ तक विराम लगा हुआ था ये पहले से तयशुदा है और ये होने ही वाला था। और आने वाले दिनों में और ज़्यादा विपक्ष के नेताओं को कहीं ना कहीं ईडी का सामना करना पड़ सकता है, चूँकि बिहार में जोड़ तोड़ की सरकार का पूरा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मामला चल रहा था, इस वजह से कहीं ना कहीं इस पर विराम था। लेकिन आप देखिए कि कल शपथ ग्रहण होता है और आज कैसे ईडी एक्टिव हो जाती है। तो अब नीतीश कुमार के जाने के बाद लालू प्रसाद यादव सरकार बनाना या फिर सरकार बनाने की रणनीति को लेकर के कम चर्चा करेंगे, खुद को ईडी की गिरफ्तारी से बचाने के लिए ज़्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि इस मामले में अब मीसा भारती से लेकर के जो यादव परिवार के कई बड़े चेहरे हैं उनको कहीं ना कहीं इसमें घसीटने की कोशिश की जाएगी। पहले से तेजस्वी यादव का नाम इस मामले में जो है शामिल है, लालू प्रसाद यादव जेल भी जा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अब विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्र सरकार जो है ईडी का पूरे ज़ोर शोर से इस्तेमाल करने वाली है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। और जाहिर सी बात है कि ईडी का इस्तेमाल कर कहीं ना कहीं विपक्ष को कमज़ोर करने की कोशिश तो ज़रूर की जाएगी और कई मामलों में सच्चाई भी होगी। लेकिन हमने देखा है कि जैसे अरविंद केजरीवाल का मामला हो या फिर अभी जो बिहार में मामला चल रहा है, इन तमाम मामलों में ईडी की कार्रवाई किस तरीके से रही है
क्या ईडी मात्र नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में रखने के लिए जो है गिरफ्तारी करती है उनकी, या फिर उस मामले में उनके पास कोई साक्ष्य भी मौजूद है? तो ये देखना है कि आखिरकार अब किन किन नेताओं की गिरफ्तारी होती है। हेमंत सोरेन भी इस रडार पर चढ़े हुए हैं, लालू प्रसाद यादव रडार पर चढ़े हुए, तेजस्वी यादव को लेकर के पहले से ही नोटिस का खेल चल रहा है। तो अगर इनमें से मान लीजिए अगर बिहार में किसी एक बड़े चेहरे की गिरफ्तारी हो जाती है तेजस्वी यादव की, तो आप सोचिए कि आरजेडी की राजनीति पूरी तरीके से जो है उस पर अंकुश लग जाएगा। आरजेडी किस तरीके से 2024 के चुनाव में लड़ेगी। और बिहार, झारखंड जैसे ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ये पूरी कोशिश करेगी। महाराष्ट्र में वो पूरी तरीके से सफल हो चुके हैं। महाराष्ट्र में तो तोड़फोड़ की राजनीति उन्होंने पहले ही कर दिया है, और अब वहां पर भी जो है ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से एनसीपी पार्टी के ऊपर भी ईडी का डंडा चल सकता है। शिवसेना के कई नेताओं की फहरिस्त बन चुकी है। शिवसेना के नेताओं को भी कहीं ना कहीं इस रडार पर लाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए दर्जनों भर अब ऐसे नेता आपको सामने देखने को मिलेंगे आने वाले एक हफ्ते के भीतर जिनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जी बिल्कुल। यहाँ पर अब राहुल गांधी की बात करें और उनकी न्याय यात्रा की बात करें, तो न्याय यात्रा को लेकर राहुल गांधी जो बिहार में है, तो क्या नीतीश कुमार जो पलटी मार चुके हैं, क्या मुलाकात भी हो सकती है? क्या राहुल गांधी कोशिश करेंगे कि एक बार नीतीश कुमार से तो मुलाकात कर लें, जानने की कोशिश कर लें कि आखिरकार आपने इंडिया गठबंधन का साथ क्यों छोड़ा? यहाँ पर प्रज्ञा मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। प्रज्ञा, जिस तरीके से यहाँ पर पूरा माहौल देखा जा रहा है और जिस तरीके से मामला बिहार में गरमाया हुआ है, तो ऐसे में क्या मान लिया जाए कि राहुल गांधी यहाँ पर मनाने की कवायद में हो सकते हैं, क्या मनाने की कोशिश कर सकते हैं राहुल गांधी, क्योंकि आज बिहार में रहेंगे और आज वहीं रुकने भी वाले हैं? तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार से मुलाकात हो सकती है राहुल गांधी की? देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की अगर मुलाकात भी होती है तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार को वो मना पाएंगे, क्योंकि अगर मनाने की ही बात थी तो शायद नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़ते ही नहीं। लेकिन जैसा कि इंडिया गठबंधन को छोड़ने के पीछे की वजह ही यहाँ पर नीतीश कुमार ने कांग्रेस पार्टी को बताया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरी तरफ से पूरी कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर कोई कुछ काम करने के लिए तैयार ही नहीं था। अब अगर बात की जाए यहाँ पर जेडीयू के बाद जो दूसरी पार्टी जिसे सबसे ज़्यादा एक्टिव देखा जा रहा था वो कांग्रेस थी। लेकिन जैसे ही इंडिया गठबंधन में बातचीत होने लगती है सीट शेयरिंग को लेकर, तो आप किस तरीके से देखते हैं कि राहुल गांधी जो है वो विपक्ष को छोड़ करके कहीं ना कहीं राहुल गांधी माफ कीजिए यहाँ पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है उसमें व्यस्त हो जाते हैं। तो जाहिर तौर पर जहां एक और बीजेपी लगभग जीत की तैयारी यहाँ पर कर चुकी है, ऐसे में आप चुनाव को ना ध्यान में रखते हुए भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, उसका कितना फायदा होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे में मुझे लगता है कि उन्हें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को लेकर ज्यादा सीरियसनेस दिखानी चाहिए थी, और शायद यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं अपने आप को ज्यादा महत्वता देते हुए जेडीयू को वो महत्वता नहीं दी, नीतीश कुमार को वो महत्वता नहीं दी, और इसी वजह से उन्होंने गठबंधन को छोड़ दिया। जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा अभी फिलहाल देखने को मिला था विधानसभा चुनाव में कि हर वर्ग को साधना है। यहाँ पर जाति समीकरण को देखा गया, तो उसी राह पर भी नीतीश कुमार चलते हुए नजर आए। तो ऐसे में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़ा, एनडीए के साथ आ जाते हैं, एक निर्दलीय विधायक आ जाते हैं और एनडीए के साथ हम पार्टी भी देखी जाती है, तो वहीं देखा जाए तो नीतीश कुमार ने यहाँ पर जिन मंत्रियों को अभी उतारा है और जिन मंत्रियों ने शपथ ली है वो भी कहीं ना कहीं अलग अलग जाति के आधार पर आते हैं। तो ऐसे में तमाम वर्गों को तो नीतीश कुमार साधने की कोशिश बिहार में कर रहे हैं, लेकिन क्या नीतीश कुमार का ये एजेंडा बिहार में कारगर साबित होता हुआ नजर आएगा? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।